गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 फरवरी 2021 और 24 फरवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और उनके साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुँच सके डेली करंट अफेयर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 22 फरवरी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो 22 फरवरी को मनाया जाता है ये वर्ल्ड थिंकिंग डे। वर्ल्ड थिंकिंग डे तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये जो ब्रदर एंड सिस्टर, जो भाई बहन हैं, उनके बारे में विचार करने के लिए तथा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए इस दिवस को हर साल मनाया जाता है 22 फरवरी को। इस बार की इसकी थीम याद रखना है, इसकी थीम है पीस बिल्डिंग। और अभी कल बताया था 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था। उसके अलावा 20 फरवरी को एक तो मनाया गया था विश्व पेंगोलिन दिवस और एक मनाया गया था विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो ये याद रखना है। उसके अलावा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। उसके अलावा 2 फरवरी को था विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके अलावा विश्व दलहन दिवस था 10 फरवरी को, और रेडियो दिवस था विश्व रेडियो दिवस, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं फरवरी मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बना है? तो ये बना है केरल में। तो केरल के जो वर्तमान में जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने अभी भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है ये तिरुवनंतपुरम इसमें बनाई जाएगी, और इसकी शुरुआत की है केरल के राज्यपाल ने। बात करें केरल की, कैपिटल है इसकी तिरुवनंतपुरम, तो यहीं पे बनाई जाएगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पिनरई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। उसके अलावा केरल के जो तट होता है उसे बोलते हैं मालाबार तट। केरल काजू, रबर, नारियल और मसालों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का केरल। पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में सबरीमाला मंदिर। उसके अलावा केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी है केरल में। वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील ये भी हैं केरल में। मोहिनी अट्टम और कथकली ये शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के। उसके अलावा इडुक्की बांध वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पेरियार नदी पे है इडुक्की बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिरीश गौतम किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने? तो ये बने मध्य प्रदेश के निर्विरोध, यानी इसके विरुद्ध कोई भी नहीं थे, तो निर्विरोध विधानसभा के अध्यक्ष बने गिरीश गौतम। ये है गिरीश गौतम, और ये दिख रहे हैं जो ये शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो ये निर्विरोध बने हैं। उसके अलावा ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं रीवा क्षेत्र से। मध्य प्रदेश का जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है, रीवा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनेगा 750 मेगावाट का, 750 मेगावाट का। उसके अलावा ये रहा मध्य प्रदेश, कैपिटल है इसकी भोपाल, और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे खोला गया है? भोपाल में। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। सोयाबीन, दलहन, तिलहन, चना इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश है टॉप पर। उसके अलावा हीरा उत्पादन की खान है पन्ना खान, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, एक संजय गांधी महाराष्ट्र में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, और ये पन्ना नेशनल पार्क वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी ये यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था, तो ध्यान रखना है। और अभी पंख अभियान भी शुरू किया था, जल अभिषेकम अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा विश्व का सबसे प्राचीन जीव डेकेनसोनिया, इसका जीवाश्म मिला था भी मध्य प्रदेश का भीमबेटका में। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में नाव के जरिए 70 दिन में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा महिला कौन बनी है? तो ये दुनिया की सबसे युवा महिला बनी है जैस्मिन हैरिसन, यही है जैस्मिन हैरिसन, और ये दुनिया की सबसे युवा महिला बन गई है अटलांटिक महासागर को पार करने वाले। तो 70 दिन में इन्होंने ये पार किया है अटलांटिक महासागर। कुल 4828 किलोमीटर, सॉरी 4828, यहाँ पे 4882 4828 किलोमीटर ये डिस्टेंस पूरी की है इन्होंने 70 दिन में। उसके अलावा अटलांटिक महासागर को मैप में दिखाते हैं, तो ये है अटलांटिक महासागर।
ध्यान रखना है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसके अलावा एक संधि है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, इसको जोड़ने वाली कौन सी नहर है? पनामा नहर। ये है प्रशांत महासागर और ये है अटलांटिक महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर, तो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्वेज नहर ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, और कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है नहर है। उसके अलावा एक सू नहर है, वो जोड़ती है सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील को, तो ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पे। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की है, रखना है, इनका नाम याद रखना है, जेस्मिन हैरिसन। अभी कल ही बताया था शबनम, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है जिनको फांसी की सजा दी गई है। और फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जस्टिस है, महिला जस्टिस है, और चीफ जस्टिस कोई भी नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की महिला। और अनुराधा बुडानिया, इनको गार्गी पुरस्कार 2021 दिए गए हैं, हनुमानगढ़ जिले की है, राजस्थान की है। हाल ही में किस देश ने पेरिस समझौते में पुनः शामिल होने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे नए, जो बाइडन, इन्होंने जो पेरिस समझौता है, पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो COP21 इसमें शामिल होने की घोषणा की है वापिस से, तो 2015 में हुआ था। तो इसका मेन पर्पज है जलवायु परिवर्तन को रोकना। और 2021 में होगा COP26, तो ये कहाँ पे होगा? ग्लासगो, ब्रिटेन के ग्लासगो में होगा ये। और 2019 में हुआ था दिसंबर 19 में COP25, तो ये कहाँ हुआ था? स्पेन ने, और इसकी अध्यक्षता की थी चिली ने। तो याद रखना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसके अलावा भी जो COP26 है इसके अध्यक्ष भी बताया था आलोक शर्मा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दिया है? तो ये पुदुचेरी, इसके ये मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो ध्यान रखना है वी नारायण स्वामी, ये पुदुचेरी के हैं। तो ये रहा मैप में पुदुचेरी, 4 डिस्ट्रिक्ट है पुदुचेरी के, माहे ये केरल में, यनम या आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी दोनों है तमिलनाडु में। तो माहे भारत का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है माहे, याद रखना है। उसके अलावा भी किरण बेदी, इन्होंने इस्तीफा दिया था और इसकी जगह नए तमिल साई सौंदरराजन लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, तेलंगाना के जो गवर्नर थे ये बने थे पुदुचेरी के उपराज्यपाल। वी नारायण स्वामी अभी तक मुख्यमंत्री थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और कैपिटल है पुदुचेरी की पुदुचेरी। और पुदुचेरी पर पहले किसका अधिकार था? तो ये था फ्रांस का अधिकार था, और गोवा पर पुर्तगाल का। तो फ्रांस का उपनिवेश है पुदुचेरी और पुर्तगाल का उपनिवेश है गोवा। और यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ बात है यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो मेजबानी दी गई है कर्नाटक को। तो अभी जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, तो अभी इन्होंने घोषणा की है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे 2021 में, दूसरा संस्करण है इसका, तो ये होंगे कर्नाटक में। उसके अलावा पहले कहाँ पे हुए थे? तो पहले हुए थे उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी। उसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में, और तीसरे हुए थे गुवाहाटी में, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा था 256 पदकों के साथ। इसका शुभंकर था जय और विजय, याद रखना है। उसके अलावा दिखा देते हैं मैप में, ये रहा मैप में केरल, कैपिटल है केरल के बेंगलुरु, और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई बाला। उसके अलावा कर्नाटक कॉफी, सूरजमुखी, रेशम, इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं। बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बैनरघट्टा, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये भी कर्नाटक में है। उसके अलावा अलमाटी बांध, ये है कृष्णा नदी पे कर्नाटक में, तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है अलमाटी बांध। हाल ही में कुंचन नाम्बियार पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भी प्रभा वर्मा, इन्होंने जीता है ये कुंचन नाम्बियार पुरस्कार। तो मलयालम भाषा और साहित्य में इनके योगदान के लिए दिए गए हैं ये अवार्ड। उसके अलावा अभी ये नाम याद रखना है रितिका चोपड़ा, तो इंडियन प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड 2020 दिए गए हैं इनको उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए। गीतांजलि राव, इनको टाइम्स मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया था इनको। उसके अलावा रानी बंग, इनको अब जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी मैगजीन है लेसेंट, तो इन्होंने अभी इनको सामाजिकता फरवरी 2021 के सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया था इनको लेसेंट ने, रानी बंग। हाल ही में बर्ड फ्लू,
वेरी इंपॉर्टेंट है। बर्ड फ्लू के H5N8 स्ट्रेन का इंसानों में पहला मामला किस देश में मिला है? तो ये बना है रसिया में। तो रसिया में बर्ड फ्लू इसका जो स्ट्रेन है H5N8, इसका नाम याद रखना है। तो इसका पहला मामला मिला है यहाँ पे रसिया में। और जो मुर्गी पालन है, तो ये मुर्गी पालन से, ये मुर्गियों से पहला ये संक्रमण हुआ है इंसानों में। तो कहाँ पे हुआ है? ये रसिया में। उसके अलावा जो बर्ड फ्लू है एवियन इन्फ्लुएंजा, और इसका स्ट्रेन था H5N1 स्ट्रेन था इसका। और अभी H5N8 स्ट्रेन ये मिला है इंसानों में रूस में। तो पक्षियों से इंसान में फैला है ये। उसके अलावा ये तो है बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा। उसके अलावा एक है स्वाइन फ्लू, तो इसका स्ट्रेन है H1N1 स्ट्रेन है स्वाइन फ्लू का। उसके अलावा ये रहा मैप में रसिया कैपिटल है इसकी मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद को नाम है ड्यूमा। उसके अलावा बैकाल झील यहीं पे है, सबसे गहरी झील है। उसके अलावा दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है बर्कोयास, ये भी रसिया में है। तो रसिया से वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रोबोटिक स्पा सुविधा का उद्घाटन किस स्टेशन पर किया गया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम स्टेशन पर। अभी ये रोबोटिक स्पा इस सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें जो रेल यात्री हैं वो ट्रेन का इंतजार करते समय आराम से यहाँ पर समय निकाल पाएंगे इसमें रोबोटिक स्पा। तो आरामदायक समय के लिए है ये। उसके अलावा अब कल का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के परसिवरेंस रोवर ने मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग की है? तो ये अमेरिका का रोवर था परसिवरेंस रोवर, साथ में हेलीकॉप्टर था इंजनू-ET, नाम याद रखना है। ये भी गया था साथ में, और ये पूरे मिशन को लीड किया था। किसने किया था? तो भारत की थी स्वाति मोहन, और जो इंजनू-ET है ये नाम दिया था वनीजा रूपाणी ने। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है शबनम। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा की है शबनम। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही कम समय में बहुत अधिक जानकारी दी जाएगी, और इनसे बाहर कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम्स में। तो साथ में स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे 2021 में जो भी एग्जाम होगा, या आगे भी जो भी एग्जाम होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में जरूर करें स्टडी रिलेटेड इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।